सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज जो किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। और किसने की थी सिंधु सभ्यता की खोज? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है मेरा, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ से मिले थे? कहाँ से? तो पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर जो बालूचिस्तान में है वहां से मिला था हमें। पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बालूचिस्तान से। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से मिला था। पूर्वी पुरास्थल सिंधु सभ्यता पूर्वी पुरास्थल कहाँ से मिला? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से। उत्तरी पुरास्थल सिंधु सभ्यता के चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर से मिला। यानी उत्तरी पुरास्थल सिंधु सभ्यता कहाँ से मिला? तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में जो है वहां से मिला था उत्तरी पुरास्थल। दक्षिणी पुरास्थल सिंधु सभ्यता के कहाँ से मिला था? तो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से मिला था सिंधु सभ्यता के दक्षिण पुरास्थल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो सूरजभान 1963 में किए थे मोहनजोदड़ो के खोज। मोहनजोदड़ो के खोज कब की गई थी? तो 1963 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो सूरजभान ने की थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल एवं सुतकातदा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल एवं सुतकातदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला और नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग का साक्ष्य मिला। कहाँ से? तो कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर हो जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक। और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और एक से अधिक पंक्ति होने के बाद यह लिपि जस्ट पलट जाती थी, बाईं से दाईं ओर हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है मेरा, संधववासी मिठास के लिए क्या उपयोग करते थे? तो संधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किस चीज का संधववासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे? तो शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला था। चावल के दाने कहाँ से मिले थे? तो चावल के दाने रंगपुर एवं लोथल से मिले थे। चावल के दाने कहाँ से मिले थे? तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? चावल का प्रथम साक्ष्य जो था वो कहाँ से मिला था? तो लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला था। प्रथम साक्ष्य चावल का कहाँ से मिला था? लोथल से। संधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर कहाँ से मिले थे? संधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर कहाँ से मिले थे? तो सुरकातदा, कालीबंगन एवं लोथल से संधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर मिले थे। सुरकातदा, कालीबंगन एवं लोथल से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर, संधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या उपयोग करते थे? तो संधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। संधववासी
यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी के लिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे। क्वेश्चन बन जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? तो 1921 में। मधो स्वरूप वत्स ने 1926 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर ऑप्शन रहे दयाराम साहनी, मेधावत्स एवं व्हीलर, ऑप्शन ए बी सी डी और इनमें से सभी दे दे तो ये सभी होगा। अगर क्वेश्चन में इसके अलावा कोई और भी लगा दे तो एक से अधिक होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो दयाराम साहनी 1921 में किए थे, मधो स्वरूप वत्स 1926 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और व्हीलर ने 1946 में हड़प्पा सभ्यता के खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ये रावी नदी जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल जिला में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में रावी नदी है, वहां हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो के खोज राखल दास बनर्जी 1922 में किए थे। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी कब किए थे? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज मैके ने 1927 में किए थे और व्हीलर ने मोहनजोदड़ो का खोज 1930 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का खोज कौन कौन किए थे? तो राखल दास बनर्जी 1922, मौके 1927, व्हीलर 1930 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, वहां मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? तो चनहुदड़ो की खोज मैके एवं एन.जी. मजूमदार ने किए थे। तो चनहुदड़ो को खोज मैके ने 1925 में किया था चनहुदड़ो को खोज, और एन.जी. मजूमदार ने 1931 में चनहुदड़ो का खोज किए थे। चनहुदड़ो का खोज किसने किए? मैके और एन.जी. मजूमदार। मैके 1925 और एन.जी. मजूमदार 1931 में। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाबशाह जिला में है। कहाँ है? नवाबशाह जिला पाकिस्तान सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित चनहुदड़ो। अगला क्वेश्चन है कालीबंगन की खोज किसने की थी? तो कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष और बीवी लाल एवं बीके थापर। कालीबंगन की खोज जो अमलानंद घोष 1951 में कालीबंगन की खोज किए थे, और बीवी लाल एवं बीके थापर 1961 में कालीबंगन की खोज किए थे। कालीबंगन के खोज 3 व्यक्ति ने किया, अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बीके थापर। अमलानंद घोष 1951 में, बीवी लाल एवं बीके थापर 1961 में कालीबंगन की खोज किए थे। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन घंघर नदी के किनारे स्थित है, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो घंघर नदी के किनारे। कोटदीजी की खोज किसने की थी? कोटदीजी की खोज किसने की थी? तो फजल अहमद ने। कोटदीजी की खोज कब हुई थी? तो 1953 में। किसने की? फजल अहमद ने। कोटदीजी की खोज किसने की? फजल अहमद ने 1953 में। कोटदीजी किस नदी के किनारे स्थित है? कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है सिंध नदी, वहां कोटदीजी स्थित है। रंगपुर की खोज किसने की थी? रंगपुर की खोज रंगनाथराव 1953 से 54 ईस्वी में खोज किए थे। रंगपुर की खोज रंगनाथराव ने 1953 से 54 ईस्वी में खोजे थे। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, जो गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे, गुजरात के कठियावाड़ जिला में।
रोपड़ की खोज किसने की थी? तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। कब? तो 1953 से 56 ईस्वी में खोजे थे रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ को कौन खोजा था? तो यज्ञदत्त शर्मा। कब? तो 1953 से 56 ईस्वी में। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब का रापड़ जिला में जो है सतलज नदी, वहां पर रोपड़ स्थित है, सतलज नदी के किनारे। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल के खोज भी रंगनाथ राव ने किए थे। कब? तो 1954 में लोथल की खोज किए थे। कौन? रंगनाथ राव ने। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। और लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। लोथल कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिला। और किस नदी? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? तो आलमगीरपुर की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। कब? तो 1958 में आलमगीरपुर की खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में आलमगीरपुर की खोज की थी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो है आलमगीरपुर, वहां स्थित है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। और किस नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर? हिंडन नदी। हिंडन नदी कहाँ पाया जाता है? आलमगीरपुर। सुतका गेंडोर की खोज किसने की थी? तो सुतका गेंडोर की खोज ऑरेल एस्टाइन ने 1927 ईस्वी में सुतका गेंडोर की खोज की थी। सुतका गेंडोर की खोज कब हुई थी? तो 1927 में। और सुतका गेंडोर की खोज किसने की थी? तो ऑरेल एस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन है, सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर स्थित है, जो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। बनमाली की खोज किसने की थी? तो बनमाली के खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। बनमाली की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और कब? तो 1974 में। बनमाली की खोज कब हुई? 1974 में। किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन है, बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है, जो हरियाणा का हिसार जिला में है। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई। बनमाली कहाँ है? तो हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 ईस्वी में खोजा था। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 में धौलावीरा की खोज की थी। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है, जो गुजरात के कच्छ जिला में है। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी। और कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। अगला टॉपिक है, सोतकाह की खोज किसने की थी? सोतकाह की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज डेल्स 1962 में सोतकाह की खोज किए थे। सोतकाह की खोज कब हुई? 1962 में। किसने की? तो जॉर्ज डेल्स ने। सोतकाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सादी कौर नदी के किनारे स्थित है, दक्षिण बालूचिस्तान में। सोतकाह किस नदी के किनारे स्थित है? सादी कौर और दक्षिण बालूचिस्तान। सिंधु सभ्यता के लोग किसका बर्तन बनाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे, इसका उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे तलवार से परिचित नहीं थे। ऑप्शन दे दे, उसमें तलवार है तो तलवार टिक लगाइएगा कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? सिंधु सभ्यता में आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। सिंधु सभ्यता में आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जय हिंद।